नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथी हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी के बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में जो लगभग सभी के लिए यूजफुल होगा। वो एक तरह का नर्व टॉनिक है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा का मतलब होता है, इसका जो स्मेल आता है हॉर्स की स्मेल की तरह आता है। और इसका देखिएगा, पार देखा जाए तो ऐसे एक छोटा सा सेंटेंस में बता रहे, हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए है इसको, मतलब हॉर्स की तरह ताकत रहता है इसको लेने से। और इसका एक्शन देखा जाए तो इसका एक्शन जो होगा, आपको नर्व पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, नर्व पे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर आपका ब्रेन वीक हो गया है, ब्रेन वीक का मतलब एक तरह का ब्रेन टॉनिक है। जैसे कि अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, उसका माइंड फोकस नहीं हो पा रहा है स्टडी पे, या कंसंट्रेट नहीं बन पा रहा है, उसकी मेमोरी वीक हो गई है, याद नहीं हो पा रहा है, भूलने की बीमारी हो गई है। साथ ही जो लोग डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन की वजह से उनको नींद नहीं आ रही है, उस कंडीशन में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं, मेंटल वर्क करने की वजह से उनको मेंटली बहुत ज्यादा थकान हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। साथ ही अगर इसको देखा जाए तो मेल के लिए सेक्सुअल टॉनिक है, यानी सेक्सुअल वीकनेस हो गया, इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। जैसे इम्पोटेंसी हो गया, ईडी हो गया, स्पर्म काउंट की जो क्वालिटी है काफी कम हो गए, इसलिए इसको हम मेल इनफर्टिलिटी में भी यूज करते हैं। जैसे स्पर्म काउंट कम हो जाता है और उसका जो क्वालिटी है काफी बैड हो जाता है, उस कंडीशन में इसको हम ले सकते हैं। साथ ही बहुत लोग को देखा जाता है कि उनको मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उस कंडीशन में भी मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, लेकिन मेल में इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। कभी कभी देखा जाता है कि मेल सेक्स हार्मोन जो होता है काफी कम हो जाता है। जैसे अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं, ब्लड जांच करवा रहे हैं, तो देखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है काफी लो हो जाता है। उस कंडीशन में भी इसका बहुत अच्छा है, इसको लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है बढ़ जाएगा और स्पर्म की यानी स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है। देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा, जिन लोगों को बहुत ज्यादा मेल में नाइट फॉल हो रहा है, नाइट फॉल की वजह से वीकनेस हो गया है, वीकनेस की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, शरीर दुबला पतला हो गया, उस कंडीशन में भी इसका अच्छा रोल है। साथ ही देखा जाता है मसल्स पे और नर्व पे, मसल्स बहुत जैसे एट्रोफी ऑफ मसल्स है, मसल दिनों दिन उनका सूख रहा है, बहुत ज्यादा दुबले हो गए हैं, आंखें धंस गई है, गाल धंस गया है, उस कंडीशन में इसको लेने से आपके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। वीकनेस जो हो गया, वीकनेस अगर ले रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी आएगा, एनर्जी बूस्ट होगा। या जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक हो गई, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। जैसे किसी को देखा जाता है, बच्चा है या बुजुर्ग, उसके इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उस कंडीशन में भी इसको हम ले सकते हैं। जैसे ओल्ड एज में देखा जाता है कि उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, उनका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, छोटी छोटी इन्फेक्शन से उनको बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में ओल्ड एज में इसको दिया जा सकता है। फीमेल में देखा जाता है कि उनको पीआईडी हो गया, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन हो गया, डिजीज हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, सिस्टाइटिस हो गया, उस कंडीशन में फीमेल को भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेल को नहीं दिया जाएगा। फीमेल में अगर पीसीओडी हो गया है, इनफर्टिलिटी की शिकायत आ गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, मेंसेस काफी डिले हो जा रहा है, उस कंडीशन में इसको हम फीमेल में दे सकते हैं। साथ ही जैसे स्पर्मेटोरिया एक होता है कि उसको जो सीमेन होता है बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होने, जैसे स्टूल के जैसे पैखाना कर रहा है उस टाइम में उसको सीमन का डिस्चार्ज होने लगता है, यूरिन के टाइम में उसको सीमन का डिस्चार्ज होने लगता है, उस कंडीशन में भी इसको हम दे सकते हैं। मतलब मेल के लिए समझिए कि सेक्स टॉनिक है एक तरह का, सेक्सुअल वीकनेस में इसका बहुत अच्छा रोल है। साथ ही अगर आपको अर्थराइटिस हो गया है, तो अर्थराइटिस में क्या होता है कि सूजन हो जाता है, तो सूजन में इसका अच्छा रोल है। अर्थराइटिस हो गया है उसमें भी अच्छा रोल है। नर्व वीकनेस हो गया यानी नर्व में सूजन हो गया है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रिपीटेड हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी इसको हम दे सकते हैं। साइटिका हो गया है उस कंडीशन में भी, मैंने नर्व जहां भी नर्व आपका वीक दिख रहा है उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं।
अब ब्रेन टॉनिक का तो बात ही नहीं है, ब्रेन टॉनिक है एक तरह का। ब्रेन मेमोरी हो गई है, भूलने की बीमारी हो गई है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, उस कंडीशन में इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब तो हुआ, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में इसको लिया जा सकता है। और जनरल नर्व टॉनिक है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो होता है आयुर्वेदिक में भी यूज होता है, लेकिन सबका अलग अलग है। आयुर्वेदिक में पाउडर फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में आता है, लेकिन होम्योपैथिक में क्या होता है, इसको लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है। मदर टिंचर, ये भी क्रूड फॉर्म ही है। मदर टिंचर को आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। इसके लेने का तरीका है कि आप सुबह खाली पेटे 15 बूंद, थोड़ा सा आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें 15 बूंद डाल लीजिए, उसको सुबह ले। दोपहर में भी उसी तरह लेंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए या आधा घंटा के बाद ले सकते हैं। रात में भी आप खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये तो रहा कि किसको लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी भी देखा जाता है कि किस कंडीशन में अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। जो फीमेल प्रेगनेंसी के कंडीशन में है या जो फीडिंग करा रही है उनको नहीं लेना चाहिए। जो थायराइड, जिनका थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या T4 लेवल इससे बढ़ जाता है, उस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। देखिए एक तरह का ये कैंसर प्रिवेंटिव रेमेडी, क्योंकि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन की वजह से फ्री रेडिकल्स आते हैं, इस फ्री रेडिकल्स को किल करने का भी काम करता है, जिसमें बहुत अच्छा रोल है। एक तरह के एंटी कैंसरस भी, और कैंसर के कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। लेकिन इसको आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, आपको अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। तो दोस्तों ये रही हमारी अश्वगंधा और उसका क्या इफेक्ट है और इसका क्या साइड इफेक्ट है और क्या डोज है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।